नारद का अर्थ होता है जो आपके अज्ञान का खंडन कर दे। और सही में अगर अर्थ देखा जाए तो नारद गुरु तत्व है, और गुरु तत्व कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है, वह निर्वाण है, वह स्थिर है, अविनाशी है। इसीलिए सदगुरुदेव, एक बात आप ध्यान रखना, राजा दशरथ धर्म धुरंधर थे, गुणनिधि ज्ञानी, भगति मति अति सारंग पानी, लेकिन जब क्लेश हुआ, जब कुछ थोड़ा दुख हुआ तो कहाँ गए? बोले गुरुगृह गए तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाल। अन्य जगह नहीं गए। बार रहस्य छुपा हुआ है महाराज भागवत में। हमारी पहचान ही हमारा हम है, हमारा जीवन है, और उस जीवन को हम कैसे जीते? भूल करके। दाल भात अलग अलग दिया जाता है, लेकिन सान करके हम फिर एक साथ ही ले लेते हैं और वो पेट में ही जाता है। लेकिन अलग अलग अब एक बार में कोई खिचड़ी बना कर दे दे तो कहते क्या पाए हो भाई? बोले खिचड़ी भोजन पाया। और अगर दाल अलग, भात अलग, चावल ये सब्जी अलग, चटनी अलग, क्या पाए हो? बोले दाल भात चटनी इत्यादि पाए हैं। तुरंत बदल जाता है। तत्व एक ही है लेकिन भिन्न हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य एक है लेकिन भूला हुआ है, डूबा हुआ है, खोया हुआ है, और उसी को जगाने के लिए, उसी को अपना पहचान बताने के लिए भगवान की कथा हमें श्रवण करनी चाहिए। बिना कथा श्रवण किए जिंदगी में कुछ प्राप्त नहीं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सदैव श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लेकर के अपने जीवन को एक आदर्श जीवन की स्थापना करते हुए इस संसार लोक से प्रस्थान किया। इसीलिए बंधुओं, हमें कथा का आश्रय लेना चाहिए। और ये कथा केवल सामान्य रूप से नहीं मिलने वाला है। बहुत से जब जन्मों का पुण्य उदय होता है तब क्षणिक सत्संग मिलता है। और सत्संग की कितनी महिमा है महाराज, इतनी महिमा है कि एक क्षण भी अगर हम सत्संग का आश्रय ले ले तो याद रखना हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करता है। इसलिए नारद जी ने ऋषि शौनक ऋषियों से पूछा, बताओ महाराज ये भागवत किन पर असर करता है और कैसे कैसे लोग भागवत कथा श्रवण करने से तर जाते हैं, महात्मा का वर्णन करते हैं। तब श्री ऋषि कुमारों ने कहा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग। वह मनुष्य महाराज जो सदैव पाप करता, बहुत प्रकार के पाप है। पंचम स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी निवेदन करते हुए कहते, राजन 28 प्रकार के नरक हैं और इन नरकों से होकर के ही हम सबको जाना है अपने कर्म की गति के द्वारा। भगवान भी स्वयं कहते हैं, अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यहाँ कोई ऐसा नहीं आया है जो अपने कर्मों के फल बिना भोगे जा सकता है। कुत्ता को देखे, कुत्ता को देखे ना, आजकल घर में लोग कुत्ता पालते, बहुत शौक होता है। उस कुत्ते का कितना सद्भाग्य आप सोचिए। एक कुत्ता एसी में रहता है, साहब के साथ गाड़ी में भ्रमण करता है, और एक कुत्ता गली गली में घूमता है। दोनों कुत्ते ही हैं, दोनों एक ही श्रेणी के हैं, लेकिन महाराज दोनों के कर्म अलग अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार से वह मनुष्य जो भगवान की कथा श्रवण कर ले, बोले कौन मनुष्य? बोले ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग। जो कुमार्ग का आश्रय हो, जो सदैव पाप में रत रहता हो, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन गलौ पुनन्ति। भागवत महापुराण के महात्मा का वर्णन करते हुए श्री ऋषि कुमारों ने नारद जी से कहा, हे नारद, वैसे मनुष्य जो सदैव पाप में रत रहते हो, दूसरे के विताप हरण करते हो, निंदा करते हो, शिकायत करते हो, चुगली करते हो, ईर्ष्या करते हो, ये सब पाप की श्रेणी में आता है। नास्तिक भी कहता है महाराज हम भगवान को नहीं याद करते, तो मरने के बाद फिर क्यों नहीं कहता मैं ही सब हूं? मैंने कल भी निवेदन किया था, फिर कहाँ चला जाता है? इसलिए प्रायश्चित के दृष्टि से एक बार भी अगर कोई भगवान की कथा श्रवण कर ले तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हमें मुक्ति न मिले।
लेकिन हम सुनते ही नहीं महाराज। दवा लेते हैं, डॉक्टर कहता है ये चीज नहीं खाना है, लेकिन नहीं खाने के अलावे महाराज हम और खाना शुरू कर देते हैं। दवा भी खाते हैं और कुपथ्य का भी सेवन करते हैं। परिणाम क्या होता है? न दवा असर करता है, न रोग से निजात पा पाते हैं। यहाँ से जाने के बाद फिर हम उसी कर्म में लग जाते हैं। इतना ही नहीं, सत्य नहीं नहा पितृ मात्र दूषका तृष्णा कुलश्चाश्रम धर्म वर्जिता। जो वर्णाश्रम धर्म का परित्याग करके महाराज सत्य से विहीन हो करके असूया नामक दोष से ग्रसित हो, वह भी अगर एक बार प्रायश्चित की दृष्टि से भगवान की कथा श्रवण करे तो निसंदेह मुक्ति को प्राप्त करते हैं। बाद में तो इतना कह दिया कि कायेन वाचा मनसा विपातकम। अब इसमें सब आए। चलते हुए चींटा मर जाता वो भी पाप है, खेती करते वक्त बहुत से जीव जंतु मर जाते वह भी पाप है, और उसी पाप के प्रायश्चित के लिए हम तो यहाँ हैं। आपके आचार्यगण क्या कहते हैं? ज्ञाता ज्ञात रूप में कोई भी मर गया हो उसके लिए भी हम एक पिंड अवश्य दें, ताकि वो अपराध से हम बच जाएं। पूरे विश्व में एक गया ही तीर्थ है जहां आने के बाद अपने साथ, अपने पितरों के साथ हम अपने पाप का भी निवारण कर सकते हैं, और कहीं नहीं। और कहीं जाएंगे तो केवल हमारे लिए ही होगा, लेकिन यहाँ महाराज बाई वन गेट वन फ्री है। पितरों के लिए तो करीर, अपने लिए भी हम कर सकते हैं, लेकिन श्रद्धा पूर्वक